भाई हमारे लोगों की अपेक्षा तो ये है कि जो भी सरकार आए वो सबसे पहला काम ये करे कि सड़कों के ऊपर जो चेकिंग के नाम पे गरीब रिक्शे वालों से, ट्राली वालों से और गाड़ी वालों से अवैध उगाई चौराहे चौराहे पे हो रही है, वो रोकी जाए। कि हमारी कानून व्यवस्था और किताबें बड़ी अप टू डेट हैं, लेकिन इन किताबों में बने हुए कानून का इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है। जो अगर हो तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं एक देश के रूप में। हम लोग को जो हमारे एंड लोग पे प्रॉब्लम आ रही है वो है जीएसटी के रिफंड्स की। रिफंड रोक लिए जाते हैं, बिना खर्चे के मिलते नहीं हैं। और बिजनेसमैन को आर्थिक रूप से राष्ट्र के लिए भी ज़रूरी है आर्थिक मजबूती, उसी तरह एक बिजनेसमैन को भी चाहिए पहले आर्थिक रूप से उसको फ्री किया जाए, मजबूत किया जाए। इन्होंने जो हम लोगों को सपने दिखाए थे, व्यापारियों के हित के काम होंगे, यहाँ पे कानून, काले कानून हटाए जाएंगे, उनमें से एक भी कानून जो कार्य होने थे वो नहीं किए। तालियों के लिए व्यापार तो बिल्कुल मध्यम वर्गीय पर बिल्कुल चौपट हो चुका है और ये चाहते हैं सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मध्यम व्यापार जो मध्य वर्ग का व्यापार है, व्यापारी छोटा व्यापारी है, उसको ऐसी सहूलियतें प्रदान की जाए कि वो व्यापार आगे कर सके और आगे अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना नितांत आवश्यक है। अगर ये उद्योग होंगे, अगर हमारे देश में वृहद स्तर पर उद्योग होंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। जैसा कि आप हमारे सामने देख रहे हैं कि इस समय हम जहां खड़े हैं ये उद्योग नगरी कानपुर की कही जाती है, दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया है और हम अपनी खबर यहीं से दिखाना चालू करेंगे। आपके सामने है कि एक कारीगर कुछ जोड़ रहा है, इलेक्ट्रीशियन है या वेल्डर है, ये आप निर्धारित करें। परंतु अब आज हमारी जो खबर है वो कुछ इसी विषय पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं फिर आज एक नई खबर को लेकर के। आज की जो खबर है आपने पहले ही देख लिया कि हमने आपको बताया था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे बड़ा अहम रोल जो निभाते हैं वो बिजनेसमैन निभाते हैं। उनके द्वारा चलाए जाने वाले उद्योगों में काम करके ही रोजाना लोग अपना पेट भरते हैं, काफ़ी परिवारों को सहारा मिलता है इन उद्योगों से। आइए, चुनावी महासंग्राम के दौरान जिस समय, ऐसे समय में जहां पर सभी पार्टियां बड़े बड़े लॉलीपॉप दे रही हैं वोटरों को लुभाने के लिए, और जो हमारे देश का बिजनेसमैन है जिसकी एक बहुत बड़ी रकम राजस्व के रूप में जाती है देश को, उसके क्या हालात हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे बड़ा अहम किरदार बिजनेसमैन का होता है और बिजनेसमैन की बातों को अगर हम ना सुने तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी होगी। आइए बात करते हैं। आज हम लोग दादा नगर क्षेत्र में आए हैं, सुहावना मौसम है, ऐसे में कुछ बिजनेसमैन मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र लवानिया। लवानिया जी, ये बताइए, आप बिजनेसमैन हैं, आप कैसी सरकार चाहते हैं कि वो आपका भला कर सके, किस तरह से कर सके, ये बताएं आप। देखिए, सबसे ज़रूरी तो है किसी बिजनेसमैन को आर्थिक रूप से, राष्ट्र के लिए भी ज़रूरी है आर्थिक मजबूती, उसी तरह एक बिजनेसमैन को भी चाहिए पहले आर्थिक रूप से उसको फ्री किया जाए, मजबूत किया जाए। भाई उसके बाद ही तो वो इस काबिल बनेगा तो देश के लिए कुछ करेगा, सहयोग कर पाएगा टैक्स के लिए। तो उसको स्टार्टिंग से ही ऐसी कुछ पॉलिसियाँ बने जो कि सिर्फ कागज़ों पे ना बंद हो जाएं, जो धरातल पे लाई जाएं, इम्प्लीमेंट किया जाए उन पर और ध्यान दिया जाए। छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टैक्सेशन लैब होता है, इस तरह कई चीज़ें हैं जो सिर्फ कागज़ों पे आके चली जाती है स्कीमें, हम लोग को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो बिजनेसमैन वही अपनी चीज़ में लेकर रह जाता है। हाँ, कुछ सुधार भी हुए हैं इधर, धीरे धीरे टाइम लगता है तो उसका भी हम लोग इंतजार करते हैं। कुछ मॉरल पुलिसिंग, सोशल सिक्योरिटी मिली है, मॉरल पुलिसिंग स्टार्ट हुई है, पूरे भ्रष्टाचार कम हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन वो सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए तो हर एक आदमी, आज एक बिजनेसमैन को एक फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, लोन लेना, पैसा इंतजाम करना पड़ना। यही चीज़ थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए तो चीज़ों को में सरलता आ जाएगी और आदमी डरेगा नहीं नया व्यापार करने से। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा युवा व्यापार के लिए जुड़ सकता है। अच्छा बताइए, वर्तमान की भाजपा सरकार और इससे पहले कुछ सरकारें थी, उन्होंने बीजेपी के, उन्होंने बिजनेसमैन के लिए क्या किया और अब की जो भाजपा सरकार है वो क्या कर रही है?
नहीं, भाजपा सरकार की जहाँ तक बात है, कोशिश तो प्रयास तो काफ़ी हो रहे हैं करने के लिए सुजम, लेकिन वही चीज़ है कि अभी वो चीज़ धरातल पे और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा गैप है। मतलब नियम बनाना और नियम लागू करना, उस पर थोड़ा सा गैप है, उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए कि जल्दी हो जाए। कुछ चीज़ें वही है ना कि हम लोग की अप्रोच, सरकार की अप्रोच एक व्यापारी को लेके थोड़ी बदलनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और बिजनेसमैन से जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत अरोड़ा। प्रशांत जी, ये बताइए किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और जो वर्तमान की सरकार है उसने क्या किया और क्या नहीं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए में तो बहुत अच्छा किया है, और बाकी का जो इन्होंने सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं सिस्टम में, वो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। बस हम लोग को जो हमारे एंड लोग पे प्रॉब्लम आ रही है वो है जीएसटी के रिफंड्स की। रिफंड रोक लिए जाते हैं, बिना खर्चे के मिलते नहीं हैं, और बाकी सब आप लोग हकीकत से वाकिफ़ ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई है, उनसे जुड़ेंगे, बिजनेसमैन है। क्या नाम भैया आपका? मानव। ये बताइए, आप वर्तमान की सरकार और जिससे पहले सरकारें, इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं बिजनेसमैनों की मदद के लिए या उनकी तरक्की करने के लिए? पहले तो मैं इकोनॉमी की बात करूँगा आपको कि जैसे कि पहले कभी किसी सरकार ने कोई रोड मैप नहीं दिया कि कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। ये सरकार पहली बार है जो कहती कि मैं 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगी। इसने एक रोड मैप तो दिया, एक दिमाग में कुछ लेके विजन तो आए। खैर चलिए, 2 साल कोरोना के निकल के उसको आगे एक्सटेंड करके अब 2026 का उसको रखते हैं, और उसी 2026 में ये कहते हैं कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में बननी तो चीज़ों का सरलीकरण ज़्यादा होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। टैक्स जीएसटी है बट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा और सरल होना चाहिए। बस ये आपकी मांग है? और कोई खास नहीं, बाकी तो चल रहा है, बाकी दूसरी सरकारों से तो बेहतर है, मैं मानता हूँ। आइए एक और बिजनेसमैन से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत कश्यप है। अभिजीत, ये बताइए कि इस समय की जो सरकार है, इससे पहले की जो सरकारें थी, अब की सरकार ने क्या किया और पहले की सरकारें क्या करके गई हैं, और जो नए जो आने वाले दल हैं जो रोज वोट मांग रहे हैं वो कैसा प्रलोभन दे रहे हैं, और अंतर किसमें क्या क्या आप पाते हैं सहयोग करने का बिजनेसमैनों के लिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कानून व्यवस्था और किताबें बड़ी अप टू डेट हैं, लेकिन इन किताबों में बने हुए कानून का इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है। जो अगर हो तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं एक देश के रूप में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, जो एक बार बन गई तो वो केवल 10 साल को देखते हुए ना बने, आने वाले 100 साल के हिसाब से बने कि 100 साल उस पर हथौड़ा काम ना हो, ये मजबूती से बने, तभी हम लोग विकास की ओर बढ़ पाएंगे। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं जो आने वाली है, जो बनेगी, जो वर्तमान की थी? सर, लॉ एंड ऑर्डर एंड इम्प्लीमेंटेशन, नियमों का इम्प्लीमेंटेशन हो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बस। हम जीएसटी वगैरह में कोई बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो अभी भी देखिए, जीएसटी मेरे ख्याल से रिफाइन ही हो रहा है, बड़ा नया इम्प्लीमेंटेशन है, ये आने वाले 5 से 10 साल में और भी रिफाइन होगा। लेकिन अभी जो इन्होंने हमारे इंसेंटिव्स कम करे हैं एक्सपोर्टर्स के, और जीएसटी हमको रिफंड मिलना चाहिए, वो टाइम से नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। अच्छा, अन्य सरकारों की जगह आप भाजपा सरकार को किस तरह से देखते हैं बिजनेसमैनों की मदद करने के मामले में? देखिए, सारी पार्टी पॉलिटिकली हैं, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन कम बुरा है या कौन ज़्यादा है। हम लोग ये कह सकते हैं कि बाकी सरकारों से उन्होंने बेटर काम किया है, और इम्प्लीमेंटेशन भी का बहुत बेटर है। जैसा कि आपने देखा, कुछ व्यापारियों ने हमें बताया कि कैसे सरकार को क्या करना चाहिए था और सरकार ने क्या क्या किया है, क्या क्या रोड मैप तैयार किया। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, यहाँ का सिलसिला खत्म करते हुए। इस समय हम पहुँच चुके हैं फजलगंज इंडस्ट्रियल एरिया में, और हमारे बगल में जो व्यवसायी खड़े हैं, इनका नाम अनिल छपरिया है। ये स्पोर्ट्समैन भी है और उसके साथ अपना बिजनेस भी देखते हैं। ये बात करते हैं इनसे। छपरिया जी, ये बताइए वर्तमान समय में आप लोगों की क्या स्थिति है और आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, और जो वर्तमान की सरकार है उसने आपके लिए क्या किया और क्या नहीं किया, बताइए। भाई, हमारे लोगों की अपेक्षा तो ये है कि जो भी सरकार आए वो सबसे पहला काम ये करे कि सड़कों के ऊपर जो चेकिंग के नाम पे
गरीब रिक्शे वालों से, ट्राली वालों से और गाड़ी वालों से अवैध उगाई चौराहे चौराहे पे हो रही है, वो रोकी जाए, उसका विजन क्लियर किया जाए। जानबूझ के जाते हुए माल को रोक लिया जाता है, 3-3, 4-4 घंटे उनको परेशान किया जाता है, एक्सटॉर्शन मनी वसूल की जाती है। वो प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट में भी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो अगली गवर्नमेंट अगर ये आती है तो ये, कोई और आती है तो वो इस प्रॉब्लम को दूर करे और सड़कों पे जो जगह जगह गड्ढे हैं जिसका हम लोग टैक्स देते हैं, उन गड्ढों को दूर करे ताकि गाड़ियों में टूट फूट, एक्सीडेंट ये होने बंद हो और सुचारू रूप से मारा जा सके। अच्छा ये बताइए, अर्थव्यवस्था कैसी रही है उत्तर प्रदेश के कि इन 5 सालों में और आप लोगों को? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, हद से ज़्यादा स्ट्रगल आज भी किया जा रहा है। उद्योग धंधों की हालत बद से बदतर चल रही है क्योंकि सरकार का ध्यान इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर है ही नहीं। तो मैं यही अपील करूंगा कि सरकार व्यापारियों की ओर ध्यान दे, जो 18% टैक्स दे के आप लोगों को मदद दे रहा है और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, उनके प्रति आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है या उनका व्यापार नहीं चल रहा है तो उनको और ज़्यादा सहूलियतें दे के उनके व्यापार को जमवाया जाए। इस समय हम पहुंच चुके हैं कानपुर नगर के शास्त्री नगर क्षेत्र स्थित जो ज्वेलरी मार्केट है। यहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे कानपुर व्यापारी एसोसिएशन के महामंत्री पुष्पेंद्र जायसवाल से। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि कैसी सरकार चाहिए और जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने इनसे जो वादे किए थे पूरे किए कि नहीं। जायसवाल जी ये बताइए, जैसा कि चुनाव इस समय सर पर है और 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है, ऐसे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो वर्तमान की सरकार है इसने जो वादे किए थे पूरे किए कि नहीं, क्या क्या अपेक्षाएं थी आपको इनसे और अब क्या अपेक्षा आपको है आने वाली सरकार? इन्होंने जो हम लोगों को सपने दिखाए थे, व्यापारियों के हित के काम होंगे, यहाँ पे कानून, काले कानून हटाए जाएंगे, उनमें से एक भी कानून जो कार्य होने थे वो नहीं किए गए। और ये जो इस साल का बजट आया है वो भी पिछले साल का जो 2017 में इन्होंने बजट में घोषणा करी थी, 150 डाक खानों से लोगों को करेंसी मिलेगी, रुपया मिलेगा। इन्होंने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए क्रिप्टो एजेंसी में 30% की छूट दे के उनको मान्यता दे दी। और जबकि हम लोग ज्वेलर्सों की मांग है कि हम लोगों को भी, जो व्यापारी वर्ग है हम लोगों को भी पेंशन दी जाए। हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स पे देते हैं और पूरे सारे टैक्स देते हैं। तो हम लोगों को जो बुजुर्ग व्यापारी हो जाते हैं उनके लिए कम से कम सरकार को एक पेंशन योजना चालू करनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, सरकार के पास जो और भी संसाधन है जैसे मेडिकल एजेंसी, आयुष्मान योजना है, लेकिन वो सिर्फ दिखावों के और सिर्फ कागजों में है। किसी भी व्यापारी का बीमा में होना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, अगर दुर्घटना होती कोई तो उसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। सारी ज़िंदगी वो टैक्स देता आया है। इस तरीके से जो ये बजट का ये इन्होंने झुंझुना दिखाया है सिर्फ, और इसके सिवा कुछ नहीं। अगर ये सार्थक काम करे, जो जीएसटी में सरलता है उसको लाएं। 100 किलोमीटर की दूरी में गाड़ी का उन्होंने मानक बना रखा, अगर इस दिन तक गाड़ी वहाँ नहीं पहुँचती है तो उसके ऊपर वो जुर्माना, पेनल्टी। अगर गलत अधिकारी और कोई भी पकड़ता है अगर गाड़ी को, अगर वो उसके कागजात सही मिलते हैं तो जो कार्रवाई जिस तरीके से व्यापारी गलत होता है उसके ऊपर होती वही कार्रवाई अधिकारी के ऊपर होना चाहिए। उसको भी मकान जब्त होना चाहिए और पेनल्टी उसके ऊपर भी लगनी चाहिए कि किस तरीके से तुमने इस गलत व्यापारी, सही व्यापारी को गलत तरीके रोका, इसमें आपकी मंशा गलत है। अगर इस तरीके का शासन चलाएंगे तो व्यापारियों के अंदर सुरक्षा की भावना जगेगी और हम लोगों को निर्भय होकर हम लोग अपना व्यापार व्यवसाय कर सकें। हम चाहते हैं सरकार हमारे राज्य में ऐसी आए जो हमारे स्टूडेंट बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, बहुत साल भर तैयारी करते हैं और उनको क्या फल मिलता है कि उनका पेपर कैंसिल हो जाता है। बड़ी मेहनत से माता पिता उनको पैसा लगाते हैं और उनका समय पर जब उनको ज़रूरत होती है तो जॉब नहीं मिलती है। यहाँ पर बच्चा बहुत ही जॉब की कमी है और हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि सरकार बच्चों के लिए और स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर से ये काम करे, व्यवसायियों के लिए और व्यवसायियों के लिए करे कि व्यवसायियों के लिए व्यापार तो बिल्कुल मध्यम वर्गीय पर बिल्कुल चौपट हो चुका है। और ये चाहते हैं सरकार को कोई ऐसा करना चाहिए कि मध्यम व्यापार जो मध्य वर्ग का व्यापार है, व्यापारी छोटा व्यापारी है, उसको ऐसी सहूलियतें प्रदान की जाए कि वो व्यापार आगे कर सके और आगे अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। क्योंकि व्यापार में बिल्कुल ही कोई बच्चे मल्टीनेशनल बड़े बड़े जो आ रही है, मॉल खुल रहे हैं,
उनको ज़्यादा सुविधा सरकार दे रही है, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं कर रही है।